अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल का लेक्चर जो हमने एंड किया था, इट इज़ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हम इस स्लाइड को हमने अच्छी तरह तफसील से पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात पढ़ ली थी कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे वो चारों बॉन्ड सिंगल हों, चाहे 2 बॉन्ड सिंगल और एक डबल बॉन्ड बनाए, या दोनों डबल बॉन्ड बनाए, या एक बॉन्ड सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया। उसने बहरहाल 4 बॉन्ड बनाने हैं, और बॉन्ड गिनने के लिए हम कार्बन के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे 4 डायरेक्शन में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन स्टार्ट जरूर ली थी हमने, लेकिन बहरहाल इसको दोबारा पढ़ना है। तो क्योंकि कार्बन के कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए कि डिस्कशन नहीं होती, इसमें क्वेश्चंस नहीं होते, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं। लिहाजा आधा घंटे का मुश्किल से लेक्चर होता है, इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है। और कोई भी क्यूरी है तो आपने कल डिस्कस कर लेना है, या ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं आप। अच्छा भाई, तो क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इनको पढ़ने की आसानी के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हेडिंग है ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड। कल मैंने आपको वैसे याद दिलाया था, फिर याद दिला रहा हूँ कि चेन बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन आपस में ज्वाइन होते हैं। तो जब बहुत सारे कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जब वो ज्वाइन होते हैं कार्बन, तो उस एबिलिटी को कैटेनेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, और इस शक्ल को, डायग्राम को हम चेन बोलते हैं। तो कार्बन जो है ये आपस में ज्वाइन होने की सलाहियत रखता है, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, एंड सो ऑन। इस एबिलिटी को कैटेनेशन और शक्ल को बोलते हैं चेन। अब चेन 2 तरह की होगी, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें 4 एग्जाम्पल में से आपको चौथी वाली देखनी है। वैसे तो सबसे पढ़ सकते हैं आप, पर बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 4 कार्बन से पढ़ाऊँ, तो आप 4 कार्बन वाले एग्जाम्पल देखें, जिसको ब्यूटेन बोला हुआ। अगर आप देखें, अगर मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करूँ, तो ब्यूटेन को अगर आप देखें तो इसमें 4 कार्बन को जोड़ा हुआ वर्टिकल। आप इसको हॉरिजॉन्टल जोड़ सकते हैं, बल्कि हॉरिजॉन्टल ही जोड़िएगा आप। ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और ज़्यादा कम जगह गिरता है कॉपी पे। तो इट्स बेटर कि आप इसको हॉरिजॉन्टल जो है वो ड्रॉ कीजिएगा। तो 4 कार्बन को आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है और सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ करना है। फिर उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आप देखें, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4 डायरेक्शन में। आप देखें, यही चीज़ आपने सीखनी है कि हाइड्रोजन आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, जहां जहां जगह है वहां लगा रहे हैं हाइड्रोजन। और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आपने। क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिजिकली सामने नहीं है मेरे, तो मैं आपकी मिस्टेक नहीं पकड़ सकता। तो आपको थोड़ी अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ये सब पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा सा टफ है। कि जब आप ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे तो आप कार्बन, किसी भी कार्बन को देख लेंगे, उसके लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी उनको 4 होना चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो आप गिन लें, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और इसका फॉर्मूला बनेगा, जो मैं 4 कार्बन वाला बनाया है, इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, आप गिन सकते हैं। आपको भी सारे ड्रॉ नहीं करने, सिर्फ यही वाला एक ड्रॉ करना है। तो ये जो चेन है, इसमें क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, तो इसमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट और राइट। तो अगर जो सबसे लेफ्ट पे कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 है, तो सबसे जो राइट पे कार्बन है वो कार्बन नंबर 4 होगा। यानी कार्बन की चेन की स्टार्टिंग भी पता है आपको और एंडिंग भी पता है। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट पे एंड हो रहा है। लेफ्ट वाला कार्बन नंबर 1, राइट वाला कार्बन नंबर 4। या अगर मैं एज अ टीचर आपको बोलता हूँ कि राइट से लेफ्ट जाना है, तो सबसे जो राइट पे होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, सबसे जो लेफ्ट पे होगा वो कार्बन नंबर 4 होगा। तो इस तरह से ऐसी चेन आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप पता चला सकते हैं कि ये पहला कार्बन है और ये आखिरी कार्बन है। आपको उनको पता चलाने में किसी किस्म की ट्रबल नहीं हो रही। अभी मैं इसको लिखवा नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो चेन है इसको बोलते हैं ओपन चेन, और इसकी एग्जांपल में ब्यूटेन आपके पास सामने ड्रॉ हुआ है। इसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अब जरा इस डायग्राम को देखें, ये टाइप नंबर 2 है। इसको क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। क्लोज चेन और साइक्लिक का वर्ड निकला है साइकिल से। अब अगर आप इसमें ये साइक्लोब्यूटेन वाली एग्जांपल देखें, तो साइक्लोब्यूटेन वाली एग्जांपल में एक तो इसमें एक मिस्टेक मैं सही करा दूं, कि इसमें एक मिस्टेक ये है कि जो 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, सब आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। तो 2 बॉन्ड इसमें मिस हो गए। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप पिक कर लें। जैसे ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड हो गया,
ये तीसरा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह से ज्वाइन है, डायग्राम आप देख सकते हैं लाइक दिस। ये जो बॉन्ड है ना ये मिसिंग है डायग्राम में, तो आपको इसको बनाना है। मेरी डायग्राम जाहिर सी बात है दूसरी डायग्राम के मुकाबले में गंदी है, क्योंकि मैंने खुद से बनाना है और वो नेट से उठाया है मैंने। तो ये इस तरह से चारों आपस में ज्वाइन है, आप इसको सही से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ पर भी आप नोट करें तो हर कार्बन के लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे अगर आप बॉन्ड गिनेंगे तो 4 ही निकलेंगे, जो कि जरूरी है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, ना कम ना ज्यादा। अब यहाँ पे जब ये चारों कार्बन इस तरह ज्वाइन हो गए, अगर आप मेरी एरो को देखें, चारों कार्बन इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे ये पिक करना कि पहला कार्बन कौन सा और आखिरी कार्बन कौन सा, ये नामुमकिन है। कोई भी नहीं बता सकता कि पहला कार्बन कौन सा और आखिरी कार्बन कौन सा है। जबकि पिछली वाली एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा था कि जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो पहला होगा, जो राइट वाला है वो आखिरी होगा, या राइट वाला पहला होगा और लेफ्ट वाला आखिरी होगा। पर ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रही है इसमें ये चारों कार्बन आपस में ज्वाइन है, और चारों जब आपस में ज्वाइन हो गए, जिस तरह बराबर वाली एग्जाम्पल में 3 कार्बन आपस में ज्वाइन है, पर मैं 4 वाली एग्जाम्पल ही पढ़ा रहा हूँ तो 4 को टारगेट करें आप। तो चारों कार्बन आपस में ज्वाइन है, और ये जो चारों जब आपस में ज्वाइन हो गए तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा कार्बन कार्बन नंबर 1 है और कौन सा कार्बन कार्बन नंबर 4 है। तो लिहाजा इसको हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग विजिबल नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, पता नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक। तो अब एक दफा और सुनेंगे तो जहन में बैठेगा कि ऐसी चेन जिसमें ये भी पता चल रहा हो कि चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये भी पता चल रहा हो कि चेन एंड कहाँ पे हो रही है, उसको बोलते हैं ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक लैटिन वर्ड है, तर्जुमा इसका भी ओपन ही है, दोनों का तर्जुमा सेम है। इसी तरह ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चेन को देख के ये नहीं पता चल सकता कि कहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे चेन एंड हो रही है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का वर्ड जैसे मैंने कहा साइकिल से निकला है, और साइकिल का मतलब होता है क्लोज, क्लोज डायग्राम। तो दोनों सूरतों में ये आसान है, कोई पढ़ना मुश्किल नहीं है। जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग विजिबल है वो ओपन चेन, जहाँ पे विजिबल नहीं है वो क्लोज चेन, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का आसान तरीका और मुश्किल दोनों मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये फिर बार बार मैं रिपीट करता हूँ ऑनलाइन लेक्चर में, क्योंकि आप दिख नहीं रहे, तो बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप गलत ना काम करें। अब इसमें मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये नहीं बनाने, आपने एक एग्जाम्पल बनानी है बस, वो ब्यूटेन बनानी है। और कैसे बनानी है, हॉरिजॉन्टल बनानी है, यानी कार्बन को आपने जोड़ना है हॉरिजॉन्टल, और हाइड्रोजन आपने लगाने हैं सारे जिस तरह डायग्राम में लगे हुए, कहाँ कहाँ पर, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे, जहाँ पे जगह है, ठीक है, वहां लगाने। कहीं कहीं राइट पे जगह नहीं होगी तो जगह के हिसाब से। और फिर हर कार्बन के बॉन्ड गिनने आने चाहिए, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे लाइनें गिनेंगे तो 4 आनी चाहिए, 4 से न कम न 4 से ज्यादा। अब इसी को लिखने का एक आसान तरीका भी है, वो भी आप देख लेंगे। मुश्किल भी लिखना है, आसान भी लिखना है, दोनों लिखने हैं ताकि आपको आए। जैसे फर्स्ट कार्बन है, ये बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ये बॉन्ड बना रहा है, तीसरा ये बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये डायग्राम उसमें एंटर हो गई है, इसको कर लेते हैं, ठीक है भाई। तीसरा और ये चौथा, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए। ये बात क्लियर हो रही है सबको, ये बॉन्ड ही है, ठीक है। अच्छा, अब 4 बॉन्ड है तो इसको ये मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल जोड़ना। अब आप इसमें हाइड्रोजन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे हाइड्रोजन लगा चुके हैं, डायग्राम एक बन चुकी है। मैं आसान करके डायग्राम नंबर 2 बनाना सिखा रहा हूँ। अब जो पहला कार्बन आपको दिख रहा है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, आप बताएं जरा, पूरी क्लास जरा सोच के बताइए कितने बॉन्ड बना रहा है। तो आप दिख रहा है आपको कि इसके इस जो डायग्राम अभी मैंने बनाई हुई उसकी बात हो रही है। इस डायग्राम में लेफ्ट पे कोई बॉन्ड नहीं है, टॉप पे कोई बॉन्ड नहीं है, बॉटम पे कोई बॉन्ड नहीं है, राइट पे एक बॉन्ड है। इसका मतलब है बनाने चाहिए कार्बन को 4 बॉन्ड, बना रहा है एक बॉन्ड। कितने बॉन्ड शॉर्ट है, 3 शॉर्ट है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया CH3। ये इसको लिखने का शॉर्टकट वाला मेथड है जो कि आपको आना चाहिए। सेकंड कार्बन पे अगर आपके खुद से जहन में आ गया तो समझो आप सही चल रहे हैं। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, टॉप पे नहीं बना रहा, बॉटम पे नहीं बना रहा, एक लेफ्ट पे बना रहा है, एक राइट पे बना रहा है, यानी कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। बनाने कितने हैं, 4। 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 बना रहा है, कितने शॉर्ट हैं, 2, तो आपने लिख दिया CH2। इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा, CH2। अब इसके बॉन्ड कितने, एक बॉन्ड लेफ्ट पर बना रहा है, टॉप पे नहीं है, बॉटम पे नहीं है, राइट पे बॉन्ड नहीं है, तो टोटल बॉन्ड एक बना रहा है, बनाने कितने, 4। कितने शॉर्ट है, 3, तो CH3। अब अगर आप इसका फॉर्मूला गिनेंगे
तो वही मिलेगा आपको C4H10 जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन लिखने के बाद जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप दोनों तरह से लिखेंगे। आप ये वाली डायग्राम भी बनाएंगे जिसपे जो मोस्ट राइट डायग्राम है हॉरिजॉन्टल करके बनाना है इसको। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी बनाना है आपको। सही, ये दोनों बनाने और नीचे इसका फॉर्मूला भी लिखना है आपको और नाम भी लिखना है। नाम इसका क्या है, ब्यूटेन है। दिस इज कंप्लीट, ये ओपन चेन कंप्लीट हो गया। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन इस तरह से हो कि उसमें पहला कार्बन भी दिख रहा हो, आखिरी कार्बन भी दिख रहा हो, इट इज कॉल्ड ओपन चेन। और इसकी एग्जाम्पल में हमने ब्यूटेन पढ़ा है जिसको आपने दोनों तरह से ड्रॉ करना है और फॉर्मूला भी लिखना है C4H10। चलें जरा डेफिनेशन लिखते हैं। शाबाश, हेडिंग डाली भी होगी आपने, डेफिनेशन लिखें। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई सब। चलें डेफिनेशन लिखें। ऑल दोज कार्बन कंपाउंड्स, all those carbon compounds in which all those carbon compounds in which carbon atoms are present, all those carbon compounds in which carbon atoms are present, carbon atoms are present in open chain system, carbon atoms are present in open chain system, carbon atoms are present in open chain system are called open chain or aliphatic compounds, are called open chain or aliphatic compounds। अब आप ये एग्जाम्पल ड्रॉ करें ब्यूटेन की, हर तरह से, तीनों तरह से ड्रॉ करें। और ड्रॉ करके नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर दें। और ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दें क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। वीडियो को पॉज करके आपने पिछली एग्जाम्पल लिख लेनी है और पिछली एग्जाम्पल लिख के हेडिंग डालेंगे आप क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। चले भाई क्लोज चेन में लिखें डेफिनेशन। ऑल दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच, all those carbon compounds in which, all those carbon compounds in which carbon atoms are present, all those carbon compounds in which carbon atoms are present, carbon atoms are present in closed chain system, carbon atoms are present in closed chain system, carbon atoms are present in closed chain system are called closed chain or cyclic compounds, are called closed chain or cyclic compounds। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपने दोनों तरह से बनानी है। एक जो मैंने बनाई है जो थोड़ी सी गंदी डायग्राम कहलाएगी एक तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट H2 लिख दिया आपसे पूछे बगैर। अब जरा आप गिन लें, यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड गिने, लेफ्ट पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, एक राइट पर है, छोटा सा बॉन्ड ही है वो, एक राइट पर है एक बॉटम पे। तो एक राइट पर है एक बॉटम पे, मैंने क्या बोला था आपको कल, जितनी लाइनें उतने बॉन्ड। तो एक लाइन राइट पर है एक बॉटम पे है, तो दो लाइन हो गई, चार होनी चाहिए, दो शॉर्ट है तो सी है। जितने बॉन्ड शॉर्ट होंगे उतने हाइड्रोजन लगाएंगे आप।
तो दोनों तरह से एग्जाम्पल बना लें आप। जो नेट से मैंने उठाई है वो जो बनी हुई वो भी बनानी है। उसमें 2 बॉन्ड जो मिसिंग है वो मैंने बता दिया आपको, वर्टिकल वाले 2 बॉन्ड मिसिंग है, वो बना लेने आपने। और ये जो दूसरा मैंने बनाया ये भी ठीक है, बस ये थोड़ा सा ऑड है, देखने में अजीब सा है पर है बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये कार्बन की बॉन्ड 4 हो गया, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल आप ड्रॉ कर रहे हैं, इस वक्त ड्रॉ कर लें, शाबाश। रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको 1 से 2 दफ़ा सुन सकते हैं आप रिवाइंड करके अगर आप कहीं फंस रहे। इसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसको बना लें, वीडियो पॉज करके उसको बनाएं और इसको बनाने के बाद हेडिंग डालें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, थोड़ी देर के लिए आप ओपन चेन कंपाउंड को इग्नोर करें और सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड की बात हो रही है। फॉर फ्यू मिनट्स वी आर डिस्कसिंग ओनली क्लोज चेन कंपाउंड। अच्छा भाई, हेडिंग डाल दिया आपने टाइप्स ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। थोड़ी देर के लिए आपने क्लोज चेन कंपाउंड को टारगेट करना है। पहली इसकी जो टाइप है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपने अपने जहन में क्लोज चेन की डायग्राम रखनी है, यानी एक ऐसी डायग्राम जिसमें पहला और आखिरी कार्बन विजिबल नहीं है। अच्छा, जो पहली टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है भाई, ये मैं आगे लिख भी देता हूँ। होमो का मतलब सेम। साइक्लिक का मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन हो, और से सुनना है आपने, ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन हो। जैसे कि 2 एग्जांपल आपको दिख रही हैं। प्रोपेन में 3 चेन क्लोज है और 3 के 3 कार्बन है। ब्यूटेन चेन क्लोज है, 4 के 4 कार्बन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 कार्बन की डायग्राम आप खुद बना सकते हैं ना, या आप इन्हीं में से कोई एक कॉपी करें। आप अगर डाउटफुल हो तो आप ग्रुप पे सेंड करके कंफर्म कर सकते हैं, और अगर भरोसा है आपको अपने ऊपर तो जिस तरह 4 कार्बन को क्लोज में जोड़ रहे हैं उसी तरह 5 को क्लोज में जोड़ देंगे आप। और डायग्राम भले टेढ़ी मेढ़ी बने, जैसी बने, और हाइड्रोजन लगाने आपको आते हैं। हाइड्रोजन को शॉर्टकट वाले मेथड से बनाइएगा। जो दूसरा मेथड है बॉन्ड वाला, वो सिखाने के लिए है, वो सीख लिया आपने। लेकिन इसके आज आज अब के बाद से आप जितनी एग्जाम्पल बनाएंगे उसमें आप शॉर्टकट वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको आपने सीखने के लिए ये बॉन्ड वाला मेथड फॉलो कर दिया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, आपको आ गया। पर अब आपने आगे जब जितनी भी एग्जाम्पल बनानी है वो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इस वाले मेथड से बनानी है, जो दूसरा मेथड। तो इसी तरह होमोसाइक्लिक में आप क्या शो करेंगे? ऐसा कंपाउंड जो क्लोज चेन होगा और क्लोज चेन में सिर्फ कार्बन होंगे, भले 3 हो, 4 हो, 5 हो। 10 तक आपका सिलेबस है, 10 कार्बन तक आप पेपर में लिख सकते हैं। नाम अगर कोई 5 कार्बन वाला लिखना चाहे तो नाम मैं लिख देता हूँ, ताकि वो नाम की वजह से परेशान ना हो। तो उसका नाम होगा, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो उसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। और अगर आप यही एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो साइक्लोप्रोपेन आपके सामने है, साइक्लोब्यूटेन आपके सामने, मर्जी है। और अगर आप 5 कार्बन जोड़ना चाहते हैं तो साइक्लोपेंटेन की एग्जाम्पल आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन क्लोज हो और क्लोज चेन में सारे के सारे कार्बन हो, 5, 4, 3 जितने भी, और साथ में हाइड्रोजन आपने लगाने हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए, जो कि ज़रूरी है। वैलेंसी पूरे करने का वर्ड अब आपको क्लियर होना चाहिए। कार्बन के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए, और हाइड्रोजन किस तरह शॉर्टकट वाले मेथड में प्लेस करना सिखा दिया, वो भी आपको आता है। कोई 6 कार्बन लेना चाहे तो उसका नाम भी लिख देता हूँ, उसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, आपकी मर्जी है। आप
5 कार्बन वाली एग्जाम्पल बना लें या 6 वाली बना लें। चलिए अब इसकी टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं, फिर इकट्ठा लिखेंगे इसको। ये तो ओपन चेन हो गया, ये तो हो गया होमोसाइक्लिक। अब आ जाए हेटेरोसाइक्लिक। ये आ गया हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है भाई, गौर से देख लें, डायग्राम को भी छोड़ दें, हेटेरोसाइक्लिक की हेडिंग डालेंगे आप। नंबर 2 है ये, नंबर 1 मैंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है। नंबर 2 है हेटेरोसाइक्लिक। टाइप्स ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड में नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें चेन, गौर से सुनना है, जिसमें चेन क्लोज होती है, चेन में बहुत सारे कार्बन होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आप, पर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन क्लोज हो और क्लोज चेन में कार्बन के अलावा मजीद कोई और एलिमेंट भी हो, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप एग्जाम्पल पे जा सकते हैं, जुमला जुमला फिर सुनना है। चेन क्लोज होगी, उसमें बहुत सारे कार्बन होंगे, पर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी होगा, जो कि कोई भी हो सकता है, वो आपका इशू नहीं है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि डायग्राम पे आप जाएं जरा। अब डायग्राम में जो 2 डॉट डले हुए नाइट्रोजन के साथ, ये नहीं बनाने आपने, दोनों डॉट नहीं बनाने, बाकी पढ़ते हैं इसको। अब इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए? 6, और 6 में डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा आपको, तो आपको हैरान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आपको गिननी है लाइंस। अगर कार्बन के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे 4 लाइनों से कम है तो आपका इशू होना चाहिए, 4 से ज्यादा है तो आपको इशू होना चाहिए, और 4 पिक करने में मसला हो रहा है तो आपकी पढ़ाई की खराबी कहलाएगी, वो आप क्लियर कर लें। अब 6, यहाँ पर 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको, चेन में साफ दिख रहा है, और 6ठा नाइट्रोजन आ गया। इसका मतलब है चेन क्लोज है, क्लोज चेन में 6 एटम है, 6 एटम में से 5 कार्बन है जो कि होने होने, और एक अदर एटम आ रहा है नाइट्रोजन, जो कि इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डाल रहा है। बाकी हाइड्रोजन देख लें आप, हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हुए हैं, एक एक डायग्राम आपको बिल्कुल यही बनानी है, इसी तरह बनानी है। हाइड्रोजन को आप ज्वाइन करके भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं है? ये बात क्लियर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। अब क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैं दिलाऊं याद, तो देखिए नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया कि नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 होती है। चाहे वो 3 सिंगल बना ले, एक सिंगल, एक डबल बना ले, एक ट्रिपल बना ले, पर बनाने उसने 3 बॉन्ड है। तो देख लें आप, यहाँ पर पढ़ाई अगर अच्छी कर रहे हैं तो मजा आएगा पढ़ने में। अब 2 बॉन्ड लेफ्ट पर है, 1 बॉन्ड राइट पर है, इसका मतलब है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, 2 लेफ्ट पर, 1 राइट पे। 3 हो गए, और वो 3 इसलिए है क्योंकि इसको 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। तो एक दफा आपने और सुन लेना है कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें चेन क्लोज हो, क्लोज में बहुत सारे कार्बन हो, और कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी हो जो कि कार्बन के अलावा हो, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चले भाई, तो बारी बारी इसको लिखते हैं, उसके बाद अब एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे। होमोसाइक्लिक में सारे के सारे कार्बन होंगे। एग्जाम्पल में आप 2 एग्जाम्पल प्रिंट हुई हुई हैं, आप वो बना लें, या 2 मैंने एक्स्ट्रा बताई है वो बना लें। 5 कार्बन ज्वाइन कर दें या 6 ज्वाइन कर दें, आपकी मर्जी है। 5 कार्बन का जो फॉर्मूला बनेगा, पता चल जाएगा आपको सही कर रहे हैं कि नहीं। 5 कार्बन का फॉर्मूला ये बनेगा, अगर ये बना तो सही कर रहे हैं। 6 कार्बन का फॉर्मूला ये बनेगा, अगर ये बात कर रहे हैं, ये बना तो सही किए आप, ठीक है। चले जी, तो हेडिंग डाल दें होमोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें लिखें all those close chain carbon compounds, all those close chain carbon compounds, all those close chain carbon compounds in which, all those close chain carbon compounds in which only carbon atoms are, all those close chain carbon compounds in which only carbon atoms are present, in which only carbon atoms are present in the closed chain, in which only carbon atoms are present in the closed chain, are called homocyclic और carbocyclic compound। दो नाम है इसके, are called homocyclic और carbocyclic compounds, are called homocyclic और carbocyclic compounds, are called homocyclic और carbocyclic compounds। आप बिल्कुल एहतियात से इसकी एग्जाम्पल बनाएं, 5 कार्बन वाली या 6 कार्बन वाली, उसको फिर वेरीफाई करें
कि नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से आपने ठीक बनाया है, और ऐसा करके आप अगली एडेंट डाल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा भाई, आपने एग्जाम्पल आई होप के बना ली होगी सही, और फॉर्मूला क्योंकि मैंने बता दिया, अगर फॉर्मूला वही आ रहा है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका फॉर्मूला वो नहीं आ रहा, फिर ये कि आप मुझसे पूछेंगे और पूछ के आप कंफर्म करेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। चले भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में लिखें, शाबाश। हाँ भाई, ऑल दोस, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप लिख रहे हैं ऑल दोस क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड्स, all those close chain carbon compounds in which all those close chain carbon compounds in which some other atoms atoms नहीं बल्कि some other atom ब्रैकेट में आएगा s, some other atom, जरा देख ले स्लाइड पे मैं कैसे लिख रहा हूं, some other atom और ब्रैकेट में आएगा s, some other atom ब्रैकेट में आया s is present with carbon atoms, is present with carbon atoms, is present with carbon atoms in the closed chain, is present with carbon atoms in the closed chain, in the closed chain, in the closed chain, comma, are called heterocyclic compounds, are called heterocyclic compounds, are called heterocyclic compounds. चलें, अब ये एग्जाम्पल आप बनाएं, नीचे बहुत अच्छी बनी हुई है, साफ सुथरी, इसका नाम देख लें भाई। अच्छा, नाम के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑर्गेनिक में दो तरह के नाम होते हैं, एक रूल वाले और एक याद करने वाले। जो रूल वाले होते हैं उनको IUPAC नेम कहते हैं, IUPAC भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको, क्या जो रूल वाले होते हैं उनको बोलते हैं IUPAC, ठीक है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी बहुत तफसील से हम बात करेंगे। और ये जो बगैर रूल के होते हैं इनको कॉमन नेम कहते हैं, जैसे ये पायराडिन है, पायराडिन कॉमन नेम है, कॉमन नेम पूरे सिलेबस में कम है ना होने के बराबर, पर जहां जहां पे कॉमन नेम है वो याद करने हैं आपको। उसका मतलब है कि जो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन ये सब आप लिख रहे हैं ना, ये कॉमन नेम नहीं है, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आगे चल के लॉजिक से पढ़ने आपके। पर ये जो पायराडिन है ना, इसको याद कर लें आप, अभी के अभी याद कर लें, क्योंकि दोबारा इसकी कोई लॉजिक नहीं आने वाली। ये कॉमन नेम है, किसी लॉ के रूल के लॉजिक के बगैर हो, तो ये इसका नाम है पायराडिन। ये इसकी एग्जांपल आपके सामने, अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि ना भी ड्रॉ करें, लेक्चर अपने एंड पे आ रहा है, इसको ड्रॉ कर लें आप जल्दी से। और ड्रॉ करने के बाद फिर हम कल का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारा कल का लेक्चर जो हम कल से स्टार्ट